अक्सर आप लोगों ने सुना है जो लोग नशा करते हैं और नशा छोड़ने के बाद उनके अंदर खुशी का एहसास खत्म हो जाता है या पहले जैसे एहसासात जब वो नशा नहीं करते थे, नशा छोड़ने के बाद वो एहसासात पैदा नहीं होते। उनके मिजाज में जो है यकसानियत नहीं रहती, उतार चढ़ाव रहते हैं। कभी ऊपर मिजाज जाता है, ज्यादा खुश हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है। उनके मिजाज के अंदर तब्दीली रहती है। नशा जो है बेसिकली जो बॉडी होती है इंसान की, उसके जो केमिकल साइक्लिंग होती है ना, उसमें चेंजेस पैदा कर देता है। और खासकर हमारे प्लेयर से रिलेटेड ऐसे केमिकल जो हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं, उन केमिकल्स को वो कंट्रोल कर लेता है, हाईजैक कर लेता है। जिसकी वजह से नशे के बगैर जिंदगी में उदासी, मायूसी जो है छाई रहती है। नशा छोड़ने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा दिल नहीं करता, हमारा मिजाज जो है एक जैसा नहीं रहता, हम चीजों को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, खुशियां उस सेंस में सेलिब्रेट नहीं कर पाते जिस सेंस में जो है पहले सेलिब्रेट करते थे नशा करने से पहले। अक्सर लोग आपने देखे होंगे नशा छोड़ने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके मिजाज में जो है बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है, चीजों को सही तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाते या सही तरह जो है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को यूज नहीं कर पाते। तो उनमें जो है उस इंसान का रोल नहीं होता, बेसिकली वो बॉडी का रोल है। बॉडी के अंदर हमारे जो है डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिनकी एक प्रॉपर साइक्लिंग होती है। नशा क्या करता है, उनकी साइक्लिंग को डिस्टर्ब कर देता है, और जब वो डिस्टर्ब होती है तो ऑटोमेटिकली इंसान से जो खुशियां होती है ना, वो दूर चली जाती हैं और बहुत दूर चली जाती हैं। क्यों? सिर्फ वो खुशियां नशे वाले केमिकल के साथ जो है उन्होंने एक ऐसी कंडीशनिंग या एक ऐसी बॉन्डिंग बना लेते हैं कि नशा इस्तेमाल करेंगे, जिस्म के अंदर वो खुशी वाले केमिकल पैदा होंगे, तभी वो हर चीज को एंजॉय कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। तो नशा जो है करने के बाद वो एक्साइटमेंट को जो है वो कर सकते हैं फील, हर खुशी को फील कर सकते हैं, हर तरह जो अपने कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जो है एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन नशा छोड़ने के बाद सारे एहसास खत्म हो जाते हैं। तो अब करना क्या है? अगर आपने नशा करना है तो वो खुशी वाले केमिकल जो है वो बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। अब एक बड़ी जो है क्रिटिकल फेज होता है एक इंसान के ऊपर, नशा छोड़ने के बाद होने वाले डिप्रेशन, मायूसी से जो है वो कैसे बचे। जो बायोलॉजिकल साइकिलिंग होती है वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? नशे के ऊपर। अब नशे से दूरी अख्तियार करनी है, और दूरी अख्तियार करके भी जो है हमने खुश रहना, अपने मिजाज में बेहतरी जो है वो लेकर आनी है। तो इसके लिए जो है हेल्दी फूड उसका इस्तेमाल करें, डेली रूटीन को जो है मेंटेन करें, फिजिकल एक्सरसाइजेज करें। इसके अलावा जो है हर छोटी छोटी बात को, हर छोटी छोटी जो है प्लेजरेबल थिंग्स जो होती हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, ऐसे वाकयात होते हैं, उनमें जो है अपने आप को कोशिश करें कि प्रैक्टिस इस कदर कर लें कि आप खुशी को गेन कर सकें, ताकि आपकी बॉडी मजबूर होकर वो केमिकल जो है रिलीज कर सके जो हाईजैक किए हुए हैं किसने? नशे ने। क्योंकि नशे के बगैर खुश होना बहुत बड़ी बहादुरी है, और नशे के बगैर खुशी को गेन करने के लिए प्रॉपर स्किल्स होते हैं, और उन स्किल्स के बारे में सीखने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। क्योंकि नशे को छोड़ने के बाद बहुत सारे लोग जो है रिलैप्स में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो लोग नशे के बाद होने वाली मायूसी और उदासी से बच नहीं पाते, और अपने मिजाज में जो है उन्हें महसूस होता है कि तब्दीली आ गई है, और वो उस तब्दीली से बचने के लिए क्या करते हैं? नशा कर लेते हैं। तो बेहतर ये नहीं है कि मिजाज में एक खुशी वाला एहसास जो है पैदा करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर काम किया जाए। दिन में जो है 2 से 3 बार जो है इस तरह के लाफ्टर शो देखे जाएं, हेल्दी एक्टिविटीज हो, वॉक हो, एक्सरसाइज हो, नमाजें हो। इसके अलावा जो है जिम शिम ज्वाइन करें, और इसके साथ साथ जो है अपने मिजाज में जो है बेहतरी लाने के लिए जो है लाफिंग थेरेपी की भी मदद ले सकते हैं, ताकि आप नेचुरली जो है इस चीज से दूर रह सकें। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अक्सर लोग कहते हैं कि जो है नशा छोड़ने के बाद हम उदासी और मायूसी में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है नशे के ऊपर। नशा जो है आपकी बॉडी को हाईजैक कर लेता है, जिसकी वजह से
आपकी बॉडी के का मैकेनिज्म जो है डिस्टर्ब हो जाता है और आपको खुशी का एहसास नहीं होता।